गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को कुछ बात बताने जा रहा हूं कि ग्लोबल कोचिंग सेंटर बाय अमेजर 45 दिन का फ्री क्लास चालू करने जा रहा है। वो दो क्लास वालों के लिए रहेगा। सबसे पहला क्लास जो रहेगा वो 12th है प्लस 9th। ये एक बैच बन रहा है 45 डे का, 45 दिन का। और एक जो बैच बनेगा वो मिनिमम एवरेज के अनुसार रूप से जो है वो समथिंग 75 दिन का एवरेज बनता है। कैसे, वो भी मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। 15 नवंबर से दिसंबर जनवरी तो कुल 75 दिन का एक सिलेबस बन रहा है, जिसमें कोई किसी बच्चे का चार्ज नहीं रहेगा, फ्री क्लास है। बेहतर है या नहीं है? यस या नो? तो 45 दिन का रहेगा, ये दो क्लास रहेगा, 9th प्लस 12th। तो जो बच्चे नए हैं या जिस बच्चे की माली हालात के कारण, कुछ इनकम कुछ पैसे के कारण उसका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, वो मैं पूरा कराऊंगा ये 75 दिन के अंदर, यानी 15 तारीख से वो क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चा ज्वाइनिंग होना चाहेगा वो यूट्यूब के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से क्लास कर सकता है। फ्री क्लास है, उसकी कोई चार्ज नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास जो बच्चे करना चाहेंगे वो यूट्यूब पर जाएंगे, सिर्फ ग्लोबल कोचिंग सेंटर DVG सर्च करेंगे, उस पर ऑप्शन आएगा और आप क्लास कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो मैंने इस चीज को इसलिए चालू किया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी माली हालात, यानी जिसके सर से फादर का साया हट गया हो, पिता ना हो, तो उसके साथ बहुत दिक्कत होती है। और बाकी 9th और 12th करने के बाद मैं उसके आगे भी रास्ता बताऊंगा आप लोग को। फिलहाल अभी यहाँ पर इस चीज को समझना है कि हमें 9th और 12th कैसे करना है। तो हर साल नया बैच स्टार्ट हो जाता है, वो 9th का हो या 10th का हो या 12th का हो, वो 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरह यहाँ भी होता है चालू हर साल, बट अभी नया बैच स्टार्ट होने में समय है। मगर मैंने सोचा हूँ कि सारे बच्चे को ये सेवा दिया जाए ताकि वो अपने भविष्य को सुधारने में सक्षम हो और सुधार सके। तो 75 दिन का है, आप लोगों को मैं बता दूं, फ्री क्लास है। 15 नवंबर से चालू किया जाएगा और 1 जनवरी को क्लास ओवर कर दिया जाएगा। एक बात और समझ लेना है कि 10th का यानी 10वीं का एग्जाम जो है वो भी फरवरी में है और 12th का एग्जाम वो भी फरवरी में है। तो आप जितने सारे बच्चे हैं वो सिर्फ 3 साल अपने कीमत को समझ लो और अपने वक्त की कदर कर लो, आप सफल हो जाओगे। वो 3 साल क्या है? 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 3 साल अपने फादर, अपने मदर या अपने सीनियर ब्रदर, किन्हीं को भी बोलो और अपने अंदर एक सक्षम करो कि मैं इस काम को कर सकूं। तो 3 साल सिर्फ अपने भविष्य के लिए, अपनी जिंदगी के लिए सिर्फ दे दो, उसके बाद आप देखिएगा। और जिन्होंने मेहनत किया उसका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। जिन्होंने मेहनत खूब किया उसकी रिजल्ट के साथ साथ उसकी नॉलेज भी अच्छी होगी, ताकि कल उसका भविष्य सुधारने में बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जिसका 9th अच्छा नहीं होता, जिसकी 10वीं अच्छी नहीं होती है, वो इंटर नहीं कर पाता है। और जो इंटर बेहतर कर लेता है उसको आगे किसी भी चीज को करने में, कोई कंपटीशन हो या किसी भी चीज की तैयारी हो, उसमें कोई तकलीफ और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा किस रास्ते पे चले और किस तरह चले। तो मायने ये नहीं होता कि आप 10 घंटा पढ़ो या आधा घंटा पढ़ो या 1 घंटा पढ़ो या 4 घंटा पढ़ो।
मायने ये रखता है कि जिस समय में आप पढ़ते हो उस समय की कदर कितनी करते हो। तो बेहतर यही होता है कि आप टाइम नहीं, टाइमिंग पर बिलीव कीजिए, क्योंकि हमारे पास 24 आवर होते हैं, 24 घंटा होता है। क्या हम 24 घंटा खाना खाते हैं? क्या 24 घंटा पढ़ाई करते हैं? क्या 24 घंटा सोते हैं? नहीं ना। तो एक लिमिट है, टाइम है हर चीज का। उसी तरह 2 ही घंटा पढ़ो, 3 ही घंटा पढ़ो, मगर दिल से पढ़ाई करो। तो दिल से पढ़ाई किया हुआ शिक्षा दिखता है और मन से पढ़ाई किया हुआ शिक्षा नहीं दिखता है। तो इसलिए जो भी चीज को करो जुनून से करो, जज्बा से करो, क्योंकि कोई है जो आपका उम्मीद लगाए बैठा है। कोई है जो आपका उम्मीद लगाए बैठा है। पहले हस्ती जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं, उसके बाद जो शिक्षक, जो टीचर, जो गुरु, जो आपको क्लास देते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको अच्छी बातें बताते हैं, उनको भी आपसे बहुत ज्यादा ढेर सारा उम्मीद होता है कि वो पढ़े लिखे अच्छा व्यक्ति बने और वो कामयाब हो। तो उसको बड़ी खुशी होती है, दिखता नहीं है बट होती है। इसीलिए जब आपको कभी पढ़ने का दिल ना करे या लगे कि मैं पढ़ाई से उकच गया हूं, लगे कि मैं पढ़ाई करके थक गया हूं, तो आप लोग सिर्फ अपने माता पिता का आंखों को देख लेना, अपने चेहरे को देख लेना। सच कहता हूं, पढ़ाई करने का छोड़ दो, आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा। इसलिए कभी सफर में निकलो या कभी किसी काम करने का दिल ना हो तो अपने माता पिता का शकल देख लेना, अपने माता पिता का दुआ ले लेना, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लेना। सफर आपकी खूबसूरत हो जाएगी और आप कामयाब हो जाइएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना है, और एक अच्छे व्यक्ति को बनने के लिए आपको सबसे पहले जो जरूरी होता है वो शिक्षा होता है। शिक्षा किसी जॉब करने के लिए नहीं बनी है, बात समझ रहे हो ना। शिक्षा एक बेहतर इंसान बनने के लिए बना है, जो हमारे समाज में जीने का रास्ता दिखाता है, जो मैं खुद जीने का रास्ता देखता हूँ। तो शिक्षा की बहुत बड़ी मूल्य है। इसकी मूल्य को तब समझिएगा जब आप अपने आप को एक अलग फर्मे में ढाल लीजिएगा, एक अलग हिस्से में रखिएगा, एक अलग रास्ता चुनिएगा। इसीलिए जिंदगी में याद रखिएगा कि अपने लुक से ज्यादा अपने बुक पर ध्यान दो, अपनी खूबसूरती और अपने वस्त्र पर ध्यान मत दो, क्योंकि वस्त्र हम कल भी खरीद सकते हैं और किताब कल नहीं खरीद सकते। आप अच्छे कपड़ा कल भी पहन सकते हैं, मगर आज जब आज निकल जाएगा तो कल पढ़ नहीं पाइएगा, है ना। तो सस्ती चप्पल खरीद लो, सस्ती कपड़े खरीद लो, मगर पढ़ाई करने की कोशिश करो, क्योंकि इस तकलीफ परेशानी हर इंसान को आती है। जो तकलीफ परेशानी को देखकर बैठ जाएगा वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप लोग इन सब चीजों को त्यागो, छोड़ो और अपने मंजिल की तरफ निकल जाओ। इसलिए आप लोगों के पास ज्यादा वक्त है नहीं, आज 10 तारीख हो गया है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 15 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट होगा, ग्लोबल कोचिंग सेंटर बाय एमएस सर। आप में से जितने भी बच्चे चाहे तो यूट्यूब से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वो क्लास का जो टाइम होगा वो 2 टाइम होगा, आप दोनों में से किसी भी क्लास में आप एंट्री कर सकते हैं। दोनों बैच में पढ़ाई सेम होगा। पहला जो टाइमिंग रहेगा वो सुबह मॉर्निंग 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक रहेगा, वही पढ़ाई होगा। और दूसरा जो रहेगा वो 10:15 से लेकर 11 बजे तक रहेगा, पढ़ाई सेम रहेगा। जो मॉर्निंग में पढ़ाई जाएगी वही 10 बजे भी पढ़ाई जाएगी, और वही चीज ऑनलाइन भी बताई जाएगी। तो जिनका मॉर्निंग में क्लास छूट जाएगा वो 10 बजे कर सकता है, और जो 10 बजे छूट जाएगा वो यूट्यूब पे कर सकता है। मगर आप किसी काम में फंसे या दिक्कत हो तब, अगर जानबूझ के करते हैं तो ये आपकी बेवकूफी होगी, क्योंकि शिक्षा इंसान को करने के लिए होता है, मजाक करने के लिए नहीं होता है। तो जो शिक्षा को मजाक मिलेगा या शिक्षा को मजाक बना देगा वो कभी शिक्षित नहीं हो सकता। इसे दिल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और कामयाब बनो। वेरी गुड, थैंक यू।